सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से मैं लेकर आई हूँ आपके एडहॉक पैनल लिस्ट के रिलेटेड एक वीडियो। आपको पता है कि ये जो फॉर्म है एडहॉक पैनल के साल में 2 बार आते हैं, ठीक है। और ये एडहॉक पैनल है क्या, जो भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाना चाहते हो तो ये फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट होता है। और ये इस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती है ये ऑलरेडी मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ। मैं हर साल जब भी एडहॉक पैनल लिस्ट आती है तो मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर देती हूँ कि ये फॉर्म भर लो और कैसे भरना है वो भी बता देती हूँ। तो जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने आपको एडहॉक पैनल के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया था कि क्या है, क्यों ज़रूरी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो देख लेना। बाकी अभी हम देखते हैं कि सितंबर अक्टूबर में कौन कौन से डिपार्टमेंट की एडहॉक पैनल लिस्ट आ चुकी है, कौन कौन से फॉर्म निकल चुके हैं और आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो ये सारा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ गूगल पे जाना है और एडहॉक पैनल ड्यू लिखना है और वर्क विद ड्यू की जो वेबसाइट आएगी उस पर विजिट करना है। वैसे मैं इस वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो ये कुछ ऐसा वेबसाइट खुलेगा आपके सामने, लिंक आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हो डायरेक्ट, और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। फिर आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको वेरियस नोटिस दिखते हैं, ठीक है। ये आपको नोटिस दिख रहे होंगे। ये जो नोटिस है, ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ एरो की मदद से, ये जो नोटिस हैं ये आपके अलग अलग टीचिंग की जो पोस्ट आती हैं उसमें यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि कौन से कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट निकला है, प्रोफेसर की पोस्ट निकली है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये अभी हमारे काम का नहीं है, जो मतलब हमारे काम का है लेकिन इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है। जैसे ये बटानी है, बटानी में कोई नोटिस निकला है तो ये आपको, ये जो वेबसाइट है बहुत हेल्पफुल है कि अगर आपको कोई वैकेंसी जब निकलती है किसी भी कॉलेजेस में किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो टीचिंग पोस्ट हो या नॉन टीचिंग पोस्ट हो, तो आपको यहाँ दिख जाता है। फिर जब आप इस वेबसाइट में स्क्रॉल करेंगे तो आपको एडहॉक पैनल का फॉर्म भरना ज़रूरी है। फॉर्म भरोगे तभी आप इन जो ये नोटिस आते हैं, वैकेंसीज निकलती है, उसमें आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे इसी वेबसाइट में तो आपको यहाँ पे दिखेगा अलग अलग चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग कॉलेजेस में जो पोस्ट निकली है वो, फिर 18, ये तो ये बहुत पुराना, ये नहीं। फिर एडहॉक नोटिस का एक पोस्ट निकलेगा और एक एडहॉक पैनल्स का, ठीक है। तो अब एडहॉक पैनल पे जब आप क्लिक करते हो तो इसमें अभी दिखा रहा है कि कौन कौन से एडहॉक पैनल के लिए आपका निकला है, मतलब कौन कौन से नोटिस आ चुके हैं। और एक एडहॉक नोटिस में भी आप जाओगे तो सिमिलरली इसमें भी सेम चीज़ ही दिखेंगी, ठीक है। तो आप किसी में भी विजिट करके अपना डिपार्टमेंट देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम देखें तो लेटेस्ट जो 3 अक्टूबर का नोटिस है वो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी ने निकाला है। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की एडहॉक पैनल लिस्ट निकल चुकी है। फिर अभी आपको मैं फॉर्म भरना भी बताऊंगी। फिर 26 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का नोटिस निकला था एडहॉक पैनल के लिए, तो हिंदी वालों का भी निकल चुका है, सोशोलॉजी के लिए निकल चुका है। और ये अगस्त में निकला था मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स की तो डेट निकल चुकी है। सोशोलॉजी का 26 अगस्त को निकला था, जिसकी लास्ट डेट सितंबर में ख़त्म हो चुकी है। तो सोशोलॉजी वालों ने, जिन्होंने मिस कर दिया कोई बात नहीं, आप अप्रैल में दोबारा निकलेगी तब भर देना। अभी हिंदी वालों का वैलिड है और पॉल साइंस का भी निकल चुका है, पॉल साइंस का भी वैलिड है। मैं आपको भी दिखा देती हूँ। वो जो पॉल साइंस का नोटिस होता है वो अगर इसमें ना दिखे तो आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे पता चल जाएगा। अभी मैं आपको सारे नोटिस एक एक करके दिखाऊंगी भी। तो ये एडहॉक पैनल्स में अगर हम देखें तो ये आप एक भी किसी भी नोटिस पे क्लिक करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने इस नोटिस पे क्लिक किया, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, ठीक है, 9 सितंबर को पब्लिश हुआ था, अभी फिर से डेट एक्सटेंड हुई है। सो और ये अगर हिस्ट्री वाला चलो देखते हैं, तो हिस्ट्री का जैसे हमने क्लिक किया, ये 27 अगस्त का नोटिस है, तो आपके सामने कुछ ऐसा वेबसाइट खुलेगा। तब आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर से ऐसा वेबसाइट खुलेगा, फिर यहाँ पे आपको दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। ऐसी हर डिपार्टमेंट का सेम प्रोसीजर है। देन आपको आपके सामने नोटिस खुल के आ जाएगा, जैसे कि ये। तो इनकी जो एडहॉक पैनल लिस्ट का जो फॉर्म निकल गया था और फिर इसके बाद इन्होंने कौन कौन सिलेक्ट हुए हैं फॉर्म फिल करने के बाद, तो वो मैंने बता दिया। और एडहॉक पैनल फॉर्म भरना का मतलब ये नहीं कि आपका फॉर्म में नाम सेलेक्ट हो गया तो आप किसी कहीं पे कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपको मतलब एलिजिबल हो गए हो, ये नहीं है कि आप पढ़ा दोगे, आप एलिजिबल हो गए, आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। बाकी डिटेल क्या है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। अब जैसे सोशोलॉजी डिपार्टमेंट का निकला था, तो सोशोलॉजी डिपार्टमेंट की जो लास्ट डेट थी वो आपकी 10 सितंबर थी, तो ये डेट ओवर हो चुकी है। फिर ये आपका जूलॉजी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनका 30 जुलाई को निकला था, 20 अगस्त लास्ट डेट थी, लेकिन अभी 10 अक्टूबर तक आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। तो आपको 31 दिसंबर तक आपको जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स कोई भी डिपार्टमेंट के हो, उनकी लिस्ट वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है। एक बार आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के 15-20 दिन बाद जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा और उनके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे, उनका नाम वेबसाइट पर शो हो जाएगा,
ठीक है। तो वैसे जूलॉजी डिपार्टमेंट को आपको वेरीफाई कराने हैं सारे डॉक्यूमेंट 10 अक्टूबर तक जाकर, जूलॉजी डिपार्टमेंट का मैं ये बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इनका नोटिस तो जुलाई में ही आ गया था। वैसे ज़्यादातर जो नोटिस होते हैं वो सितंबर में निकलते हैं या अगस्त में निकलते हैं। तो आपको रेगुलरली इन्हीं महीनों में वेबसाइट विजिट करती रहनी चाहिए। कौन सी वेबसाइट? वर्कविट DU। फिर हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस और हिंदी के नोटिस की भी बात करेंगे। जिनका हिंदी का है वो आप वेट करें अभी आगे वीडियो के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के भी जब निकला था ये तो 17 सितंबर को निकला था, और उसी टाइम मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया था लिंक, और इवन जो मेरा यूट्यूब पोस्ट है उस पर भी मैंने डाल दिया था, पर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था। तो वीडियो में आप अभी, लेकिन चिंता मत करो, 17 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। तो फॉर्म 1 और फॉर्म 2 क्या है ये मैं हमेशा हर साल जब भी वीडियो बनाती हूँ आपको डिटेल में समझा ही देती हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में आप देख ही लेना क्या है फॉर्म 1 फॉर्म 2, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैसे भी, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पुरानी वीडियो का, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है, कि फॉर्म 1 किसको भरना है, फॉर्म 2 किसको भरना है, और 17 अक्टूबर तक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होते हैं वो सारा आपका गूगल फॉर्म पे जब क्लिक करोगे तो उसमें आ जाता है। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट्स का भी अलग वीडियो बना दिया था, तो सब सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो ऑलरेडी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ दोबारा नहीं बता रही, बस आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि कौन कौन से नोटिस निकल चुके हैं और आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। और ये डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का नोटिस जो है आपको पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ऊपर ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का नोटिस है। जो भी हिंदी वाले हैं ज़रूर से ये वीडियो भी एंड तक देख लेना, तो आपको सारी जो क्वेरीज है वो क्लियर हो जाएंगी। 14 अक्टूबर तक आपका ये फॉर्म खुला रहेगा, मंगलवार तक। अब ये जो है इसको आपको लिंक को स्कैन करना है, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए ये चीज़ और इजी कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से देखो डायरेक्ट तो क्लिक करने से तो नहीं खुल रहा है। तो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मैं आपको लिंक कॉपी पेस्ट करके दे दूँगी। बस आप उस पर लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका इस तरीके से ये ऐसा आपका गूगल फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके सामने यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि गूगल फॉर्म आपको इंग्लिश में ही भरना है, और कौन कौन सी फाइल ऐड करनी है वो गूगल फॉर्म में खुद लिखी हुई है, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ आपको अभी ये करना है कि ये जो आपका जो इसी PDF में 3 पेज का ये आपको PDF मिलेगा, आप जब वेबसाइट से डाउनलोड करोगे PDF, मैं PDF का भी लिंक डाल दूंगी। तो ये जो फॉर्म है ना सेकेंड पेज पे, सेकेंड से लेकर थर्ड पेज तक, इसको आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद आपको ये फॉर्म अपनी पेन से भरना है हैंड राइटिंग में, और फिर जब ये पूरा फॉर्म आप भर दोगे और यहाँ पे अपनी फ़ोटो भी चिपका देना। फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट निकालने के बाद फिर उसको कैमरा से उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेना, दोनों पेज की, ये वाले पेज की भी, और जो आखिरी पेज में जो भी आपसे चीज़ें मांगी है वो उसकी पेज की भी। यहाँ पे आपके हस्ताक्षर होंगे और सिग्नेचर मतलब, तो यहाँ पे आपको ये सब लिख लेना है, ठीक है। संकलन सूची आई गेस जो जो आप डॉक्यूमेंट्स डालोगे वो यहाँ लिखनी होती है। मेरा लाइक थोड़ा हिंदी ठीक नहीं है, बट आप संकलन सूची क्या है आपको पता ही होगा जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज नहीं निकलवाना, बस सेकंड पेज और थर्ड पेज का प्रिंट आउट निकाल के इसको भरना है, और फिर इसको अपलोड क्या करना है, फोटो खींच के जो मैं कह रही हूँ वो अपलोड करना है आपको गूगल फॉर्म में। तो ये गूगल फॉर्म देखो यहाँ पे आपके पास आ गया है, और ये मेरा तो इसका Gmail ID है ये मेरा। तो अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कभी कभी, मैंने अपना Gmail ID दे रखा है, तो आप इस पर भी क्वेरी पूछ सकते हो या मेरे को मेल डाल सकते हो, कुछ भी अगर पूछना हो तो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम तो ग्रुप तो है ही। तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नेम है गूगल फॉर्म, जेंडर, BA का डिवीजन कितना आया था, बी में फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन क्या आई थी आपके मार्कशीट पे लिखा होगा, MA की डिवीजन, MA में परसेंटेज कितने थे, परसेंटेज आप 9.5 से मल्टीप्लाई करके लिखते हो, राइट। तो 9.5 से अगर DU से हो, तो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में उसमें MA का परसेंटेज का क्राइटेरिया अलग होता है। वैसे अब 10 हो गया है जो लेटेस्ट बैच है, लेकिन जो मेरा वाला बैच था आई गेस 22-23 तक के बैच में 9.5, तो आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है CGPA को, या फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका मार्कशीट जो होती है, मार्कशीट में लिखा रहता है, जितनी भी CGPA होती है लास्ट में एक छोटी सी लाइन लिखी रहती है 9.5 या 10 वाली, ठीक है। उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको आता ही होगा। फिर MPhil तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जिन बच्चों ने MPhil कर ली है वो यहाँ पे यस लिख के अपना MPhil का ईयर लिख सकते हैं। नहीं करा तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीक नहीं है, तो आप नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हो, सिर्फ NA लिख सकते हो, या फिर इसको खाली छोड़ दो तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो और यहाँ पे PhD अवॉर्डेड है कि नहीं, ऑब्वियसली अभी बहुत लोगों का PhD नहीं होगा, तो आप नो लिख सकते हो, ठीक है। या एडमिशन हो चुका है लेकिन आप PhD अभी कंप्लीट नहीं हुई है ना, तब भी आप नो लिखोगे। चाहे एडमिशन हो गया है लेकिन जब तक PhD, अगर आप PhD कंप्लीटेड हो तभी यस लिखना, अदरवाइज सारी सिचुएशन में नो ही रहेगा, ठीक है। फिर आपका नेट JRF पास है कि नहीं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से भर लेंगे। या एग्जाम्प्टेड हो, एग्जाम्प्टेड कौन होते हैं, MPhil वाले या PhD वाले एग्जाम्प्टेड होते हैं, ठीक है।
जिनका पीएचडी कंप्लीट है। फिर कास्ट कैटेगरी आप अपना खुद डाल लेंगे, और उसके बाद पीएच आपका हो गया फिजिकली डिसेबल्ड, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। तो आपकी कौन सा, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके कि कौन सा वाला है। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, ये सारा आपका खुद का इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको ऐड फाइल करनी है, और यहाँ पे ये आपको लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। जैसे मार्कशीट एंड डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, इसका मतलब ये इन सबका पूरा एक पीडीएफ बनेगा। ठीक है, तो आपके पास बहुत पीडीएफ मेकर आते हैं। तो जैसे आपने मार्कशीट का फोटो क्लिक किया, ग्रेजुएशन की डिग्री, देन एमए हिंदी होना चाहिए। एमए की हिंदी का मतलब मार्कशीट और डिग्री नहीं है, मान लो अभी अभी आपने एमए क्लियर किया है तो डिग्री स्किप कर सकते हो, मार्कशीट होनी चाहिए 6 सेमेस्टर की जो एक साथ आती है। फिर एमफिल की है तो एमफिल का मार्कशीट और डिग्री, पीएचडी का कंप्लीटेड है तो पीएचडी का मार्कशीट डिग्री, देन कोई कास्ट है नेट मतलब जनरल को छोड़ के और कोई कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, देन नेट जेआरएफ का प्रूफ और बाकी। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, एक ही पीडीएफ बनेगा इसका। और फिर इसके अलावा आपको उसी पीडीएफ में जो मैंने आपको अभी डॉक्यूमेंट दिखाया था ये वाला, इसका जो प्रिंट आउट निकाल के आप फिल करोगे, इसकी फ़ोटो खींच के इसको भी पीडीएफ में ऐड कर देना। और लिखा हुआ है कि अपलोड करने से पहले चेक कर ले कि डॉक्यूमेंट्स क्लियर है कि नहीं, क्योंकि सब कुछ उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन साफ साफ दिखनी चाहिए। अदरवाइज आपका एडहॉक पैनल में नाम रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको अगले बार के लिए फिर से 6 महीने वेट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स को सीधा करके लगाना है, और मार्कशीट अगर 2 पेज की है तो दोनों पेजेस अटैच करने हैं। देन आपको एक अटैच्ड पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको जो मैंने वो बताया उसको भी फॉर्म को, ये वाला फॉर्म भी आप इसमें ही अटैच कर देना। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपका जो एडहॉक पैनल का फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया था। तो वो उसको फॉर्म भरते टाइम जब भी कोई भी डिपार्टमेंट का फॉर्म भर रहे हो तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखना। डॉक्यूमेंट्स में कोई ग्लिच नहीं होना चाहिए, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। फिर आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। फिर जब फॉर्म भरोगे उसके बाद आपका लिस्ट में नाम आएगा, और तब जाके आप किसी इंटरव्यू दे सकते हो, वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी डीयू के कॉलेजेस में। फिर लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इससे अच्छा अभी से फॉर्म को सही से भरो, और कोई भी गलती मत करो। तो उसके लिए भी वो आपका पुराना वीडियो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो ज़रूर से देख लेना। एंड आई होप आपको जितने भी डिपार्टमेंट्स की लिस्ट आई है मैंने सबको बता दिया है। अभी और डिपार्टमेंट्स की आनी है, ठीक है, तो आप रेगुलरली ये वेबसाइट विजिट करते रहना ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सकता है मैं वीडियो ना बना पाऊँ, लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि वर्क विद डीयू पे सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा। तो जितने भी नोटिस आएंगे वहाँ पे आपको बार बार चेक करते रहना है अपने दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए, जो डिपार्टमेंट मैंने आज नहीं बताए। जैसे कि हिस्ट्री का आ चुका है तो वो नहीं देखना है। फिर उसके अलावा कोई साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, इनकी एडहॉक पैनल लिस्ट आ रही होगी, या इंग्लिश है, या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इसको आप रेगुलरली विजिट करते रहो। आने वाले 10-12 दिन में सारी लिस्ट आ जाएंगी। ठीक है, और बाकी अगर आप खुद से नहीं देख पाते तो टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी मैं ये लिस्ट जो है भेजती रहती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।